दोस्तों, आप सभी का एक बार ट्यूटोरियल ऐप में पुनः स्वागत है। हम 11th फिजिक्स में देखें तो एक यूनिट है ग्रेविटेशन, जिसके कि हमने कुछ पार्ट कर लिए हैं और कुछ करने वाले हैं। जो कर लिए हैं वो है आपका केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम कर चुके हैं, एक उसका एक लेक्चर में दे चुका हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक लेक्चर में दे चुका हूँ। आज हम लेंगे इसी यूनिट का एक पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज दिस इज द अर्थ, the radius of earth is the r and an object of mass is at the surface of the earth. What is this? M, mass of the object, m, mass of earth, and r is the radius of earth. So, as per the Newton's gravitation law, the force of attraction as per Newton's gravitation law as per Newton's gravitation law, F is equal to G(m)m upon r square, where what is the G? G is the universal gravitational constant. G constant है, ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट द सेम टाइम न्यूटन ने क्या है, गति के नियम भी दिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड एज पर द Newton second law of motion, the force is equal to mass into acceleration. जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे वो होगा मास और एक्सेलरेशन के। मास कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का? m, so the F must be equal to m into acceleration. This acceleration because of the earth force of attraction, and this acceleration due to the earth, or you can say this is the acceleration due to gravity of the earth, and this acceleration due to gravity of the earth is represented by the g. So this acceleration is represented by the g, so m into g. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों काम न्यूटन ने किए। ग्रेविटेशनल लॉ भी न्यूटन ने दिया फोर्स का, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन ने दिया। फोर्स का नियम तो एक ही होगा ना, दोनों चीजें अगर सही है इट मीन्स द वन मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड। तो एक जो इक्वेशन है ये दोनों बराबर होने चाहिए। बल तो बराबर ही है, बिकॉज बोथ द फोर्सेज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक बार आप इसको mg में डिफाइन कर रहे हो, एक बार इसको आप इसमें डिफाइन कर रहे हो, इट मीन्स दे शुड बी इक्वल। सो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू कैन से, from equation first and second, the mg must be equal to G(m)m upon r square। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक ही है। इट मीन्स आप इसको दो तरह से व्यक्त कर रहे हो। इट मीन्स दिस mg मस्ट बी इक्वल टू द G(m)m r square। अब ये देखिए
m2, m cancel. So the g come to here, g equal to gm upon r square. क्या हो जाएगा? And what is this? This is the acceleration due to gravity. ये किसके बराबर डिफाइन कर पाओगे आप? ये डिफाइन कर पा रहे हो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर आप डिफाइन कर पा रहे हो। अब आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द एम? एम, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। एंड मास को कैसे डिफाइन कर सकते हो? मास कैन बी डिफाइन एज द वॉल्यूम into density. Suppose the density of earth is the rho. This is the density of earth. So the mass can be defined as the volume. Volume कितना होगा इसका? Volume of earth, because earth is a spherical. So the volume V must be equal to 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसका रेडियस है, आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां से आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहां पे ये आपने क्या लिया है? दिस इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। दिस इज एवरेज डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बराबर नहीं है तो एवरेज डेंसिटी लेता है अपन अर्थ की। दिस इज इक्वेशन नंबर, इफ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। फ्रॉम 3rd and 4th, what you can say? The g equal to gm upon r square इक्वल टू m की वैल्यू रख दीजिए यहां से, g 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू आर क्यूब कैल g इज इक्वल टू 4/3 पाई g r sigma rho. What is this? This is the equation for the acceleration due to gravity. अब इसमें देखिए आपके पास पाई कितना है? पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14। जी कितना है? जी आपका है यहाँ पे 6.67 इंटू टेन टू पावर -11। कैवेंडिश की मेथड से अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसको। द रेडियस ऑफ अर्थ, द रेडियस ऑफ अर्थ आपकी होती है, दिस रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6.38 into 10 to power 6 meter, and the average density of earth is the 5.5 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 4-5 पैरामीटर आपके पास नोन है, बिकॉज ये सारे पैरामीटर आप जानते हो, आपने मेजर कर रखे हैं। इट मीन्स जी यू कैन मेजर। जी कितना आएगा आप देख लीजिए। दीज आर द वैल्यूज। So the g equal to here 4/3 into 3.14 into 0 6.67 10 to power -11 into r 6.38 10 to power 6 into this is the density 5.5 into 10 to power 3. This whole divided by this whole parameter divided by 3.
you will find that g is equal to 9.8 meter per second square. This will be the acceleration due to gravity. Whenever any object move under the influence of gravity, जब भी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करेगा, उसको कितनी एक्सेलरेशन मिलेगा? उसको एक्सेलरेशन मिलेगा g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. कभी कभी अपन इसको अप्रोक्सीमेट 10 भी लेते हैं. दिस 9.8 है, इसको कभी कभी अपन 10 भी मान लेते हैं आसानी के लिए, बट एग्जैक्ट दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक चीज और आती है यहां पे, is this acceleration due to gravity is constant everywhere? क्या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो जी अपन ने निकाला है, जिसका कि मान अपन ने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया है, क्या ये नियत है या कांस्टेंट है? हर जगह कांस्टेंट है? तो आंसर इज द नो, इट इज ए नॉट कांस्टेंट. सभी जगह पे ये कांस्टेंट नहीं है. ये कुछ बातों पे डिपेंड कर देता है. इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर. ये फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ग्राउंड से? दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. आप हाइट चेंज होगी तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बदलेगी. दूसरा, डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड. यदि गहराई में जाएंगे तो भी ये बदलेगी. थर्ड, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ये लोकेशन, ये आपकी अर्थ है. अर्थ क्या है? थोड़ी सी अंडाकार है, गोला नहीं है बिल्कुल. इट मीन्स ये यहां पे अगर r रेडियस है तो यहां पे r1, यहां पे ये डिफरेंस है रेडियस का. तो इट मीन्स जब डिस्टेंस बदल जाएगी तो आपकी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी भी मामूली परिवर्तित हो जाएगी. सेकंड, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. इसके अंदर दो आता है. ए होता है ड्यू टू शेप ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. एंड सेकंड होता है ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ. ड्यू टू रोटेशनल मोशन, इट मीन्स लोकेशन. अगर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो पोल पे है, इक्वेटर पे है, या कहीं बीच में है. तो दो कारण, एक तो चूंकि त्रिज्या सब जगह बराबर नहीं है तो आर बदलेगी, तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उसका मान में मामूली सा परिवर्तन आ जाएगा. ऐसे ही जब लोकेशन बदलती है तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है, सो तो आपकी घूर्णन दर भी उसकी बदलेगी. तो रोटेशन के कारण भी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा सा चेंज होता है. सो ये चार चीजें आप दिमाग में रख लीजिए. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक दैट व्हाट विल बी द चेंजेज ड्यू टू दीज पैरामीटर्स in the acceleration due to gravity.
इन पैरामीटर के कारण कितना चेंज होता है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी दिस वन. Thank you very much. Please subscribe my channel so you can get my next lesson. Thank you very much.